हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी साइंस सेट नंबर 76। अब आप सोचेंगे कि डायरेक्ट मैं सेट नंबर 76 में क्यों चले गया अभी तक, जबकि सेट नंबर 44 तक हुआ था। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, सेट 35 से सेट 75 तक आपका केमिस्ट्री रहेगा। सेट 76 से लेकर के सेट नंबर 135 यानी 135 तक आपका बायोलॉजी रहेगा और सेट नंबर 136 से लेकर के सेट नंबर 200 तक आपका फिजिक्स रहेगा, जो अगले 60 से 65 दिनों में आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। ये आपको 70 बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और सिपाही जैसे जो भी बिहार सिपाही का एग्जाम दे रहे हैं, सिविल कोड का एग्जाम दे रहे हैं, इन सब एग्जाम में आपको काफी हेल्प करेगा और रेलवेज के एग्जाम में तो खास करके हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये मैं जल्दी से खत्म करूंगा, अगले 60 दिनों में आपका सारा समाप्त हो जाएगा। 60 से 70 दिन लगेगा। पर डे मैं कोशिश करूंगा कि 2 वीडियो लेकर आऊं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज से हमसे पहला सेट करेंगे आपका बायोलॉजी का, लेकिन ये एक्चुअल में होगा एनसीईआरटी सेट नंबर 76। मैं तीनों का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, एनसीईआरटी केमिस्ट्री, एनसीईआरटी बायोलॉजी और एनसीईआरटी फिजिक्स, ये आप जाकर के देख लेंगे। चलिए फिलहाल अब शुरुआत करते हैं आज से हमसे बायोलॉजी। तो पहला बायोलॉजी ही समझते हैं। ठीक है, 751वां प्रश्न, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लेमार्क एवं ट्रिवीरेनस। अब बायोलॉजी किससे बना है? तो बायो प्लस लोजस। ठीक है, बायो का मतलब होता है जीव और लोजस का मतलब होता है, लोगस का मतलब होता है जीवित जीव जंतुओं का अध्ययन, यानी जिसमें मानव, पेड़ पौधा और सजीव चीजों का मुख्यतः अध्ययन किया जाता है, उसी को बायोलॉजी बोलते हैं। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है, अंग्रेजी में इनका नाम एरिस्टोटल है। ठीक है, अरस्तु ने एक किताब लिखा था, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, जरूर याद रखें, हिस्टोरिया एनिमेलिया। इनमें इन्होंने 500 जंतुओं का नाम दिया था। ठीक है, इसलिए इन्हें जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 752, बोटनी जिसमें पादपों का अध्ययन यानी पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, इसके जनक किनको कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। बॉटनी शब्द बॉस्किन से आया है। बॉस्किन एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है चरवाहा। ठीक है, ये नहीं पूछेगा पर ये बुक का नाम जरूर पूछेगा। थियोफ्रेस्टस ने एक बुक लिखा था, हिस्टोरिया प्लेंटेरम लिखा था, इसको याद रखेंगे। इसमें पादपों का अध्ययन किया गया है, ये बात बोटनी में अध्ययन किया जाता है, जैसा कि मैं आपको बताया। ठीक है, तो अगर आपसे बायोलॉजी का जनक पूछेगा तो अरस्तु बोलेंगे, बोटनी का जनक पूछेगा तो थियोफ्रेस्टस बोलेंगे। ठीक है, और थियोफ्रेस्टस ने एक किताब लिखा है हिस्टोरिया प्लेंटेरम, जरूर याद रखेंगे, ये सब प्रश्न बहुत बार आया एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 753, अनुवांशिकी के जनक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मेंडल। मानव अनुवांशिकी के जनक है आर्चीबल्ड गेराल्ड। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक है डब्ल्यू वाटसन। तीनों का नाम याद रखेंगे, तीनों अलग अलग बात है। ठीक है, अगर अनुवांशिकी का जनक पूछेगा तो मेंडल, मानव अनुवांशिकी के जनक पूछेंगे तो आर्चीबल्ड गेराल्ड और आधुनिक अनुवांशिकी के जनक पूछेंगे तो डब्ल्यू वाटसन। ठीक है, यह अनुवांशिक क्या होता है? तो माता पिता और अन्य पूर्वजों के गुण संतानों में जाना अनुवांशिक कहलाता है। ठीक है, एक बेटा का अपने पिता से मुंह मिलना ये भी अनुवांशिक है, माता का बेटी से या बेटा से मुंह मिलना ये भी अनुवांशिक है। यानी अनुवांशिक क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जा रहा है, इसी को अनुवांशिक बोलते हैं। ठीक है, यानी जनसंख्या इंक्रीज होते जा रहा है, इसी को अनुवांशिक बोलते हैं, जो कि चलते आ रहा है, आपका पूर्वज भी चलते आएगा और ऐसे भी निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहेंगे हम सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 754, माइक्रोस्कोपी के जनक का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्सेलो मालपीगी। माइक्रो का मतलब होता है 10 पे पावर -6, ये बहुत बार एग्जाम में आया है, नोट डाउन कर लेंगे आप सब। अब माइक्रोस्कोप का निर्माण, तो 3 टाइप का माइक्रोस्कोप का निर्माण हुआ है। समान माइक्रोस्कोप के जनक है ल्यूवेनहॉक, इनका नाम आते रहेगा आगे भी बायोलॉजी में। संयुक्त माइक्रोस्कोप के जनक है जैक्रिस जेनसन। ठीक है, नाम नहीं भूलेंगे आप सब। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जनक हैं आपके मैक्स नाल और अर्नस्ट रुस्का। ठीक है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 755, उत्परिवर्तन के जनक किन्हें माना गया है? तो इनका आंसर हो जाएगा हुर्गो डी ब्रिज। ये उत्परिवर्तन क्या होता है? तो उत्परिवर्तन यानी किसी को जन्म देना, इसी को बोलते हैं उत्परिवर्तन। ठीक है, तो इसका जनक है हुर्गो डी ब्रिज। अब इसमें एक शब्द आता है डीएनए। डीएनए बहुत बार आपसे पूछेगा, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यह जेनेटिक्स पदार्थ है जो जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। डीएनए से ही कोशिका का निर्माण होता है और कोशिका से हम सबका शरीर बना है। ठीक है, तो मानव में मेल में भी पाया जाता है और फीमेल में भी पाया जाता है। अभी बाद में हम सब डीएनए के बारे में विस्तृत देखेंगे, आज तो सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। डीएनए क्या है? तो यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है और यह
न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है? तो ये 3 चीज का बना होता है। किस चीज का? तो डीएनए में मुख्यतः 3 चीज रहता है। शुगर, कैसा शुगर? तो डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है। दूसरा रहता है फास्फोरिक अम्ल और तीसरा रहता है नाइट्रोजेनिक अम्ल। अभी जानेंगे कि नाइट्रोजेनिक अम्ल में क्या क्या रहता है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजेनिक क्षारक है। चलिए नाइट्रोजेनिक क्षारक के बारे में जानते हैं। नाइट्रोजेनिक क्षारक जो कि डीएनए में होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 2। पहला है प्यूरिन, और प्यूरिन भी 2 प्रकार का होता है, एडेनिन और गुआनिन। और दूसरा होता है पायरीमिडीन, पायरीमिडीन भी 2 प्रकार का होता है, थाइमिन और साइटोसिन, ठीक है। तो डीएनए में क्या क्या आ गया आपका? डीऑक्सीराइबो शुगर आ गया, फास्फोरिक अम्ल आ गया और नाइट्रोजेनिक क्षारक आ गया। और नाइट्रोजेनिक क्षारक किससे बना है? तो ये 2 चीज से बना है, प्यूरिन और पायरीमिडीन। प्यूरिन किससे बना है? एडेनिन और गुआनिन से। पायरीमिडीन किससे बना है? थाइमिन और साइटोसिन से, ठीक है। ये बिल्कुल याद रखेंगे आप सब। 157 है जीन क्या है? तो ये कोडोन है। जीन में एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है, यानी जो नाइट्रोजेनिक क्षारक अभी हम सब पढ़े। जीन में परिवर्तन द्वारा जीवों में उत्पन्न परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। जीन पाया जाता है हमारे शरीर में, मतलब पिता में और माता में भी। तो पिता से माता में जाता है, जिससे एक बच्चे का निर्माण होता है, उसी को बोलते हैं जीन, ठीक है। तो जीन में मुख्यतः एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन पाया जाता है। आज सिर्फ फैक्चुअल मैं बता रहा हूं, अभी 2-3 क्लास आपका फैक्चुअल चलेगा बायोलॉजी का, उसके बाद मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है। आगे 3 क्वेश्चन कुछ आविष्कार के ऊपर है, जो कि महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। चलिए देखिए, जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख खोज। तो विटामिन का खोज हॉपकिंस द्वारा किया गया था, लेकिन विटामिन नाम फंक ने दिया। बैक्टीरियोफेज का खोज टॉट ने किया है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? जब विषाणु जीवाणु को संक्रमित करता है, इसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का खोज एलेक जेफरीज द्वारा किया गया था। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता प्रोफेसर लाल सिंह हैं। उसके बाद है कॉन्ट्रासेप्टिक पाइल्स, परिवार नियोजन की गोली, इसका निर्माण किनके द्वारा किया गया है? इनका निर्माण पिनकस द्वारा किया गया है, ठीक है। अभी हम सब बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। 5वां है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, प्रथम परखनली शिशु पैट्रिक स्टेंटो द्वारा इसका खोज किया गया था। 6 है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसका खोज इथोवेन ने किया है। बीसीजी का टीका का खोज ग्यूरिन गालमेट ने किया है, बीसीजी का। उसके बाद 8 नंबर है इंसुलिन। इंसुलिन जानते हैं आप सब, डायबिटीज में दिया जाता है, तो इसका खोज बेंटिंग ने किया है। उसके बाद डीएनए, अभी हम सब पढ़ ही रहे थे, डीएनए का खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया है। आरएनए का खोज वाटसन एवं आर्थर अर्ग ने किया है। उसके बाद 11वां है जेनेटिक्स कोड। जेनेटिक्स कोड का खोज निरेनबर्ग और हरगोविंद खुराना द्वारा किया गया है। ये सब हम सब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, घबराना नहीं है। 76 से लेकर के 135 सेट तक आप वेट कर लीजिए, आपका बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। 60 वीडियो हम सबको बायोलॉजी का करना है, ठीक है। डेली 10 क्वेश्चन करेंगे। 12 है पोलियो वैक्सीन। ये बहुत ही बार एग्जाम में आया, आप सबको पता होगा। रेलवेज का अगर आप तैयारी करते हैं तो बहुत बार अटेम्प्ट किए होंगे ये क्वेश्चन। जोनाल्ड सॉल्क द्वारा किया गया है। विकासवाद का जनक है चार्ल्स डार्विन और रक्त चढ़ाने की प्रक्रिया के जनक है कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। एनसीईआरटी साइंस सेट 76 तक रहेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच।